हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि बहुत ही खास माने जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा व्रत आता है जिसे माँ अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जानते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ अपने संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। और जिनके विवाह में काफ़ी टाइम हो गया है और संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो वो भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत काफ़ी कठोर माना जाता है। इस दिन कई महिलाएं बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं और फिर तारा देखने के बाद व्रत तोड़ती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत दीपावली से एक सप्ताह पहले रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चे के लिए करती हैं। इस दिन अहोई अष्टमी की तस्वीर के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र की पूजा करने का विधान है। अहोई अष्टमी को लेकर दोस्तों माना जाता है कि जिन महिलाओं के बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है तो वह अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, या जिन बच्चों के संतान प्राप्ति की में बाधा आ रही है तो वे भी इस व्रत को रखती हैं, और ताकि अच्छी संतान प्राप्त हो या संतान की आयु लंबी हो, तो उन्हें इसका अच्छा परिणाम मिलता है अहोई अष्टमी का व्रत रखने से। और अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो अब की बार 17 अक्टूबर को है। अहोई अष्टमी की जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम के 5:50 से 7:05 तक रहेगा। तारा देखने का जो समय है वो 17 अक्टूबर की शाम के 6:18 तक है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय होगा 17 अक्टूबर को रात्रि के 1:24 तक। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 17 अक्टूबर को मतलब सुबह 9:29 से ये अष्टमी शुरू हो रही है, और इस तिथि का समापन 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर हो रहा है। तो अहोई अष्टमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस व्रत में भी करवा चौथ के व्रत की तरह सर्गी की जाती है। अगर आपके यहाँ जो भी परंपरा है उस तरह से आप इस व्रत को रखें। ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह है वो हमारी संतान का कारक होता है। अगर केतु अशुभ फल देगा तो हमारी संतान दुखी होगी या हमें संतान के द्वारा बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सिचुएशन में केतु ग्रह को सही करने के लिए आप सुलेमानी हकीक भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि बताऊंगी, और पूजा में आपको कौन सी खास चीज़ें रखनी हैं जिससे संतान के सभी कष्ट दूर हों, संतान दीर्घायु हो, और जिन्हें संतान प्राप्ति मतलब बाधाएं आ रही हैं या संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी बताऊंगी कि आपको पूजा में ऐसी कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। साथ में हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो दोस्तों,
हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पूर्व अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो महिलाएं, माताएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है और व्रत को आकाश में तारों को देखने के बाद ही खोला जाता है। वैसे तो यह व्रत देवी अहोई को समर्पित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। इस साल अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर को रखा जाएगा और व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस शुभ योग के कारण अहोई अष्टमी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। दोस्तों, अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और पूजा के बाद तारों को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। व्रत करने वाली माताएं अहोई माता से अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है इस व्रत को करने से। इस दिन अहोई देवी की तस्वीर के साथ सेई और सेई के बच्चों का चित्र मतलब माता अहोई के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र की पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई अहोई अष्टमी की पूजा विधि विधान से करे तो मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। पूजा के लिए आपको अहोई माता की तस्वीर, स्याऊ माता और अहोई माता के लिए रोली, चूड़ियाँ यानी कि श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, काजल, लाल वस्त्र, बिंदी, सिंदूर और श्रृंगार की समस्त सामग्री और अहोई अष्टमी व्रत की कथा की किताब, करवा की थाली यानी कि पानी रखने के लिए कलश और फल, कलावा, साबुत चावल, मिठाई और गाय का कच्चा दूध और मिट्टी का दीपक और सिंघाड़ा, ये सभी पूजन सामग्री आपको पूजा की थाली में रखकर पूजा करनी है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप दूध और भात भी ज़रूर रखें, मोती या चांदी के मोती रखें, गेहूँ और दक्षिणा, बायना और घर में बने हुए 8 पूड़ी और मालपुए, ये समस्त चीज़ें आपको पूजा में शामिल करनी है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके व्रत का संकल्प लें और दिन भर निर्जला व्रत करने का नियम जो हैं उन नियमों का पालन करें, निर्जला व्रत रखें। इसके बाद माता दुर्गा और अहोई माता का स्मरण करते हुए धूप दीप जलाएं। पूजा स्थल को साफ करके उत्तर या पूर्व दिशा में या ईशान कोण में चौकी की स्थापना करें। चौकी को गंगा जल से पवित्र करके उस पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद माता अहोई की प्रतिमा स्थापित करें। अब गेहूं के दानों से चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं और इस पर पानी से भरा हुआ एक तांबे का कलश रखें या मिट्टी का कलश रखें। इसके बाद माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती रखें। आचमन विधि करके चौकी पर धूप दीप जलाएं और अहोई माता जी को पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अहोई माता को रोली, अक्षत, दूध और भात अर्पित करें। बायना के साथ 8 पूड़ी, 8 मालपुए और एक कटोरी में लेकर के चौकी पर रखें और इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और फूलों की पंखुड़ियां लेकर
अहोई माता की कथा पढ़ें या सुनें। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद मोती की माला या चांदी के मोती की एक साफ डोरी या कलावे में पिरोकर गले में पहन दें। अब तारे और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इनके पंचोपचार यानी कि हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा यानी कि बायना अपनी सास या फिर घर की किसी बुजुर्ग महिला को दे दें। अंत में जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। अब मैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार अपने 7 पुत्रों और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की पत्नी दिवाली से पहले घर के रंग रोगन के लिए जंगल में पीली मिट्टी लेने गई थी। खदान में वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों मर गया। इस दिन कार्तिक माह की अष्टमी थी। साहूकार की पत्नी को अपने हाथों से हुई इस हत्या पर पश्चाताप करती हुई वो अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इस प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का देहांत हो गया। साहूकार की पत्नी पड़ोसियों के साथ बैठकर विलाप कर रही थी। बार बार ये कह रही थी कि उसने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों से एक सेह के बच्चों की मृत्यु हो गई थी। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। महिलाओं ने कहा कि उसी अष्टमी को तुम माँ पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, उनसे इस भूल की क्षमा मांगो। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अहोई अष्टमी की एक और भी पौराणिक कथा है कि साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन के अंदर ही मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती हैं तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ चलकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे मारने लगती है कि छोटी बहू उसके बच्चे को उसने सोचा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ की भी सेवा करती है।
स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर देना। उसने घर जाकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी मिली और वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। दोस्तों, अहोई का अर्थ एक ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा अहोई माता पूर्ण करे। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।